आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एचडी ओनली में। तो आज की क्लास में हम महिला पर्यवेक्षक बाल विकास एवं शिशु की देखभाल का पार्ट 1 देखेंगे। या आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 45 यानी 45 नंबर का आएगा। इसकी फुल तैयारी भी हम इसमें आपको इसके माध्यम से करवाएंगे। तो ये आपका एक रिवीजन क्लास है। ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही ऑब्जेक्टिव की डिटेल भी आपको आंसर के साथ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। इनमें से कौन सा जो वाक्यांश है वो व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है? आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है संज्ञात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन डी है संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। संज्ञात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है अनुभव के आधार पर शिक्षा, ऑप्शन सी है रुचि और जरूरतों का विकास, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में से जो शिक्षक है वो बाल विकास शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है। फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक शिक्षक स्वतंत्रता, स्वयं की गतिविधियां, सहज विकास की प्रक्रिया, रुचि और जरूरतों के विकास, अनुभव के आधार पर शिक्षा के माध्यम से बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता का सक्रिय पहलू है। इनमें से किसका जो सक्रिय पहलू है वो दिया गया है? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन है बुद्धि, ऑप्शन बी है रचना, ऑप्शन सी है मनोवृत्ति, ऑप्शन डी है बोध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बौद्धिकता जो है बुद्धि का सक्रिय पहलू होता है। तो संक्रियात्मक बौद्धिकता एक बुद्धि का सक्रिय पहलू होता है। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं। तो संक्रियात्मक बौद्धिकता में सभी कार्यों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, रुचिकर व्यक्ति शामिल है। समझ और परिवर्तन की प्रक्रिया में दो बुनियादी कार्य शामिल है, आत्मसात और सामंजस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि वर्ष 1978 में लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर और दूसरा या बाद का किस स्तर पर दिखाई देता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक स्तर पर, ऑप्शन बी है शारीरिक स्तर पर, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्तर पर या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्तर पर। यानी कि जो पहला कार्य है बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर हो जाएगा और दूसरी बात करें तो व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई देता है। उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। वर्ष 1978 में लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर और दूसरा जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर। पहला स्तर लोगों के बीच होता है और दूसरा बच्चे के अंदर होता है। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि आईक्यू के सूत्र में एम ए क्या है? आईक्यू का जो सूत्र होता है उसमें एम ए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपके ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन ए है मानसिक क्षमता, ऑप्शन बी है परिपक्वता क्षमता, ऑप्शन सी है मानसिक आयु, ऑप्शन डी है परिपक्वता आयु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, मानसिक आयु यानी मेंटल एज जो है एमए का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं जो इसका फार्मूला क्या दिया गया है। बुद्धिमत्ता भागफल आईक्यू किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की कोटि को दर्शाता है। ठीक है। आईक्यू का फुल फॉर्म तो आईक्यू बराबर एमए अपॉन जीए इंटू 100, और जहाँ एमए का अर्थ होता है मानसिक आयु और सीए का अर्थ होता है कालानुक्रमिक आयु। ठीक है, ये सीए है। कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु एमए का अर्थ होता है। ये आईक्यू निकालने का फार्मूला होता है। आपके क्वेश्चन में फार्मूला अगर दे देगा तो ये राइट आंसर होगा आईक्यू निकालने का, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे के विकास को मापने का मापदंड मापदंड इनमें से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन है वजन, ऑप्शन बी है लंबाई, ऑप्शन सी है सीखना, ऑप्शन डी है दांतों का निकलना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीखना जो है यह बच्चों के विकास के मापने का मापदंड नहीं है। बाकी वजन, लंबाई और दांतों का निकलना जो बच्चों के विकास के मापने का मापदंड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसके बारे में आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सीखना और जो भावनाओं को व्यक्त करना है, विकास प्रगतिशील उपलब्धि का उदाहरण है, जबकि वजन, ऊंचाई, सिर की परिधि, मध्य ऊपरी बांह की परिधि और दांतों का निकलना विभिन्न मापदंड जिनका उपयोग विकास को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए। लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन है लड़कों के लिए विशेष वातावरण, लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण, लड़कों और लड़कियों के लिए असमान वातावरण,
या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो लैंगिक अंतर को दूर करना है तो लड़कों और लड़कियों में के बीच समान वातावरण क्लास में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लिंग अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच समान वातावरण होना चाहिए। कक्षा के माहौल को समान और निष्पक्ष बनाना एक शिक्षक की जिम्मेदारी भी होती है। ये आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है, तो आपको ये आंसर लगाना है कि निष्पक्ष जो कक्षा है, जो क्लास है, उसको निष्पक्ष बनाना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए निम्न में से क्या व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है। इनमें से क्या है जो व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है शारीरिक भिन्नता, ऑप्शन बी है मानसिक भिन्नता, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक भिन्नता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता और सांस्कृतिक भिन्नता जो है ये व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं। व्यक्ति समान नहीं होते हैं, वे अद्वितीय होते हैं। एक ही माता पिता के बच्चे और यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी समान नहीं हैं। यह अंतर मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन से संबंधित है। व्यक्तिक भिन्नता के बहुत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत क्या है। ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है विचार भाषा निर्धारित करता है, ऑप्शन बी है भाषा विचार को निर्धारित करती है, ऑप्शन सी है विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं जब तक कि बच्चा 2 वर्ष का ना हो, ऑप्शन डी है भाषा और विचार सहज प्रस्ताव है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विचार भाषा निर्धारित करता है। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं। जीन पियाजे के भाषा और विचार के बीच संबंध के सिद्धांत के अनुसार विचार भाषा को निर्धारित करता है। उनके अनुसार विचार किसी भाषा को सीखने के लिए बुनियादी जरूरत और आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यह डैश डैश के सिद्धांत के तहत आता है। इनमें से जो सिद्धांत दिए हैं किसके सिद्धांत के तहत आता है। यह आपके ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है क्रम समरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी है एकीकरण का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, निरंतरता का जो सिद्धांत होता है इसके माध्यम से मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यह जो है निरंतरता का सिद्धांत होता है, यह इसके अंतर्गत आता है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत कभी न रुकने वाला सिद्धांत होता है। एक छोटी सी कोशिका से अपना जीवन शुरू करने वाला व्यक्ति अपने शरीर, मन और अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को इन विभिन्न आयामों में विकास की एक सतत धारा के माध्यम से विकसित करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मन के परिरक्षक कारक को इनमें से क्या नाम दिया गया है। आपके ऑप्शन है धारण, ऑप्शन बी है पुनः स्मरण, ऑप्शन सी है पहचानना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धारण जो है मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पुनः स्मरण, ऑप्शन बी है स्थानीयकरण, ऑप्शन सी है विस्मरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुनः स्मरण के रूप में जाना जाता है मानसिक अस्तित्व को। उसके बाद पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को पुनः स्मरण के नाम से जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है पुनः स्मरण डैश डैश की पुनरुत्पत्ति है। इनमें से पुनः स्मरण जो है किसकी उत्पत्ति है। आपके ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन है विचार, ऑप्शन बी है अवधारणा, ऑप्शन सी है उद्दीपन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्दीपन जो है वो पुनः स्मरण की पुनरावृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि इनमें से डैश डैश की भावना पहचान का सार है। किसकी भावना जो है वो पहचान का सार है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है लगाव, ऑप्शन बी है खुशी, ऑप्शन सी है अंतरंगता, ऑप्शन डी है निकटता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतरंगता जो है की भावना पहचान का सार है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि इनमें से अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। आपके ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन है विचार, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है धारणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति जो है अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि पुनः स्मरण में डैश डैश सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल किया जाता है या शामिल है। आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन है स्थानीय लौकिक, ऑप्शन बी है टाइम बार, ऑप्शन सी है समय और स्थान दोनों में मौजूद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, समय और स्थान दोनों में मौजूद सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए हैं कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक में से एक जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है, इनमें से कौन है जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है? आपके ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है वुंड, ऑप्शन सी है वार्लेट, ऑप्शन डी है पियाजे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वार्लेट जो है, इन्होंने मनोवैज्ञानिकों में से याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है मिलान करने के लिए, सूची 1 व सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उचित स्तर का चयन कीजिए। इसमें आपकी ये जो सबसे ए नंबर पर दिए गए हैं 6, बी नंबर पे है बाधा, सी नंबर पे दिए गए ट्रेंस चेंज और डी पर है विस्मरण पुनरुद्धार विफलता के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है ए का 3, यानी 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का होगा टाइम फैक्टर। ऑप्शन बी का है 1, तो बाधा का हो जाएगा मध्यवर्ती गतिविधियां। ऑप्शन सी का 2 है ट्रेंस चेंज का जो है वो बोध होता है, और विस्मरण पुनरुद्धार विफलता के रूप में विभिन्न स्थितियां आती हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए शब्दों की ध्वनि डैश डैश में कोडित है। जो शब्दों की ध्वनि है किसमें कोडित की जाती है? या ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दीर्घकालिक स्मृति, ऑप्शन बी है संवेदी स्मृति, ऑप्शन सी है विजुअल स्मृति, ऑप्शन डी है अल्पकालिक स्मृति। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्पकालिक जो स्मृति है ये ध्वनि में कोडित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए है कि उम्र में वृद्धि पूर्वाव्यापी अवरोध को डैश डैश है। उम्र में वृद्धि पूर्वाव्यापी अवरोध को डैश डैश है, इनमें से क्या है? आपके ऑप्शन है बढ़ाती है, ऑप्शन बी है कम करती है, ऑप्शन सी है उदासीन है, ऑप्शन डी है अधिकतम करती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम करती है। उम्र में वृद्धि पूर्वाव्यापी अवरोध को कम करती है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में फिर से 25 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। आपका ये टोटल जो सिलेबस है उसमें 45 जो क्वेश्चन है वो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोगी से आएंगे। तो 45 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे भी। उसके बाद इसकी भी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।